आज का हमारा जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम देखेंगे बेसिक एंगल ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो, पहले हमने जो देखा था ब्रिक की बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट वाला, उसमें हमने देखा था बुक के अंदर हमने जो डिस्कस किया था बेसिकली ड्राइंग सिर्फ उसकी, तो उसके अंदर हमने देखा था लाइक टू टाइप का पर्सपेक्टिव, एक एंगुलर पर्सपेक्टिव, एक पैरेलल पर्सपेक्टिव। तो अभी भी मेरे को समझ में आया, मतलब जैसे बच्चों का फीडबैक आया कि बच्चों को बहुत सारे एंगल्स क्लियर नहीं है। देखो, आपको एक चीज समझनी है, ये दो प्रीवियस जो मेरे वीडियोस हैं इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना एक बार, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे। आपको देखो एक चीज ध्यान से समझनी है कि जो ये वाली हमारी ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन मतलब इसका जो बेसिक एंगल है, इस सारी का एंगल आप जितना मानते हो इस दैट इज 360, ठीक है। बट अगर आप ग्राउंड लाइन के ऊपर ही चीजें ड्रॉ करते हैं लाइक हम, तो इसका जो बेसिक एंगल रहता है, सम रहता है, दैट इज 180 डिग्रीज, ठीक है। इसका सम कितना है पूरे का 360, तो हाफ का रहेगा 180 डिग्रीज। अब इसको समझने के लिए हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो हम ड्रॉ किस पे करते हैं, ग्राउंड लाइन पे। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारे पास दो टाइप का जो पर्सपेक्टिव हमें पिछली वीडियो में भी देखा था। ये मेरा एक क्यूबॉइड है, इसका जो फर्स्ट एंगल होगा इट विल रेस्ट ऑन ए ग्राउंड लाइन। ये एंगल जो है, ये वाली फर्स्ट जो इसका एज होगा, ये ग्राउंड लाइन पे रेस्ट करेगा, तो इसके ये वाले एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। हम इन्हीं एंगल्स को देखेंगे कि हम क्यूबॉइड में इसको कैसे चेक करते हैं। तो ये वाला है आपका एंगुलर पर्सपेक्टिव। सिमिलरली एक हम देखेंगे पैरेलल पर्सपेक्टिव में, लाइक ये मेरी ग्राउंड लाइन है, इसी के ऊपर जब मैं एक ऑब्जेक्ट, एक क्यूब को ड्रॉ करता हूं या क्यूबॉइड को ड्रॉ करता हूं, तब मेरा ये क्यूबॉइड ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है, पूरे का पूरा जो पैनल है, ये वाला, ये सारे का सारा ग्राउंड लाइन के पैरेलल आ रहा है, इसलिए ये पैरेलल पर्सपेक्टिव में आता है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एंगल्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो जो एंगल्स हैं, आप अब मैं इस क्यूबॉइड को, मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्यूबॉइड शेप में है, अगर मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ, ये वाला एंगल इसका कम हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको टिल्ट कर दिया, तो मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो जो ये वाला एंगल है, आपने ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का हमेशा चेक करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। अब इस एंगल का जो सम रहेगा 180 डिग्री। यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट जो मेरे को दिख रही थी दैट वाज टिल्टेड टुवर्ड दिस साइड, तो मैंने ये वाला एंगल कम किया, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मेरे पास एक लाइन आ गई, बट यहाँ पे जब मैंने उसका 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद में मैं लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर मेरा क्यूबॉइड फॉर्म होगा। लाइक वर्टिकल लाइन मैंने इस पॉइंट से खड़ी ड्रॉ की, उसके बाद में फिर इस पॉइंट से मैंने इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग फिर मैंने इसकी डायसेक्शन कर दी, ठीक है। सो ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। अब सिमिलरली अगर ये वाला एंगल थोड़ा सा इस साइड में टिल्टेड हो, ये मेरा जो क्यूबॉइड है हल्का सा इस साइड में टिल्टेड हो, तो कैसे बनेगा, ये मेरी ग्राउंड लाइन है। ये देखो इमेजिनरी ग्राउंड लाइन होती है, इसको हम बहुत लाइट पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके। तो यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल कम हो गया, ये वाला आपने देखा होगा, तो ये वाला एंगल मेरा बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का आने वाला है। तो आपने यहाँ पे फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर आपने ये लाइंस ड्रॉ की, उसके बाद में आप स्ट्रेट चले गए, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे क्यूबॉइड बन गया। देखो, अगर आपका यहाँ पे आपने एंगल चेक किया, ये वाला एंगल कम हो गया इस वाले से, ठीक है। अगर आपका क्यूबॉइड प्रॉपरली बन रहा है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली सही जाने वाली है, अपने आप ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, ठीक है। अब जो ये वाले एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स जो हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। देखो मैथमेटिक्स में आपको ये वाले जो एंगल्स थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पे जो राइट एंगल होता है, ये सब आपको फिफ्थ क्लास में बताए गए थे। इनका रियल लाइफ में जो यूज है वो आपको आर्ट में ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर यूज करने को मिलेगा। पर अगर आपके ये वाले बेसिक्स तैयार हैं, ये वाले अगर आपके बेसिक आपके क्लियर हैं, ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक दिस, अदरवाइज ये आपसे नहीं बनने वाले फिर, ठीक है। देखो, मैं अक्सर बच्चों को बताता होता हूँ, हमारे पास साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे के सारे जितने भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको लर्न कराते हैं, चीज़ें आपको बताते हैं। इनके अंदर आप एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। बट एक आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपने इस आर्ट सब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करनी होती है।
और आप अपने आसपास की सराउंडिंग में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होते देखते भी हो, समझते भी हो, फिर आप एक कोई आर्ट का कोई ना कोई फॉर्म बनाते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो आपने इस चीज की खास तौर से प्रैक्टिस कर लेनी है, एंगल्स को ध्यान से देखो, और ये तीनों वीडियोस को एक बार ध्यान से देख के इनको कोलैबोरेट करो। दीज ऑल थ्री वीडियोस, जो पहले के दो हैं और एक ये वाला, ऑल थ्री दीज वीडियोस आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, पहले दो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, थैंक यू, दैट्स ऑल।